दोस्तों, पाकिस्तान विश्व कप से बाहर हो गया, ये सबको पता है। लेकिन जो बात आपको नहीं पता है वो ये है कि हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फातिमा सना ने अचानक भारत के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। उनका यह बयान सिर्फ दिल छू लेने वाला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो दिखाता है कि पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के भीतर क्या चल रहा है। क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक बात थी या यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है? रुकिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये दो देशों के बीच क्रिकेट और जज्बात की एक अदेखी कहानी है। नमस्ते दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली चीज हुई। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये हार किसी एक मैच की नहीं थी, ये उस लंबे संघर्ष भरे रास्ते का अंत थी जहां टीम को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरी झटका लगा दक्षिण अफ्रीका के हाथों, एक ऐसे मैच में जो बार बार बारिश की भेंट चढ़ता रहा। आपने स्कोर कार्ड तो देखा होगा। दक्षिण अफ्रीका ने डकवर्थ लुइस नियम से पाकिस्तान को 150 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। ये हार इतनी बड़ी थी कि इसने पाकिस्तान के लिए आगे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन आज हम सिर्फ स्कोर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस हार के बाद की, जब कैमरा फातिमा सना के चेहरे पर था। उनकी आंखें नम थीं, उनकी आवाज में दुख था, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही बातें थीं। और जब उनसे भारत के बारे में पूछा गया तो जो उन्होंने कहा उसने हम सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक क्रिकेटर का बयान नहीं था, ये पड़ोसी देश के लिए सम्मान और उम्मीद का एक संदेश था। हम इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में क्या गलत हुआ, कैसे बारिश ने सारा खेल बिगाड़ा और क्यों फातिमा सना ने भारत को लेकर इतना बड़ा बयान दिया। ये सब कुछ सिर्फ इस वीडियो में, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की हार सिर्फ क्रिकेट की हार नहीं थी, ये एक मानसिक और रणनीतिक चुनौती भी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार बारिश। वर्ल्ड कप में कई मैच बारिश के कारण रद्द हुए, जिसका सीधा असर पाकिस्तान के मनोबल और पॉइंट टेबल पर पड़ा। जो मैच उन्हें जीतने थे वहां उन्हें पॉइंट बांटने पड़े। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनौती सिर्फ बारिश नहीं थी। चुनौती नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका की आंधी। दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह से तैयार थी। टॉस हारने के बावजूद उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की वह शानदार थी। जब मैच को 40 ओवर का किया गया तो साउथ अफ्रीका ने मानो गियर बदल दिया। लॉरा वोल्वार्ट ने 90 रन बनाए, सुनील उसने 61 और फिर आखिर में आई मारिजन कैप और नादिन डी क्लर्क, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। कैप ने नाबाद 68 और क्लर्क ने महज 16 गेंदों में 41 रन ठोक डाले। 40 ओवर में 312 रन बनाना एक विशाल स्कोर था। चुनौती नंबर 2, डीएलएस का वार। पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल चीज यह थी कि उन्हें 40 ओवर में 312 रन का पीछा करना था, लेकिन बारिश ने लक्ष्य को बार बार बदल दिया। पहले उन्हें 40 ओवर में 306 रन का लक्ष्य दिया गया, यानी 10 ओवर कम हुए पर रन सिर्फ 6 कम। ये कितना अजीब था। यहां से ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया था। फिर जब पाकिस्तान की पारी में 10 ओवर हो चुके थे और उनके 4 विकेट सिर्फ 35 रन पर गिर चुके थे, तब फिर से बारिश आ गई। जब खेल फिर शुरू हुआ तो लक्ष्य एक बार फिर बदल गया। 25 ओवर में 265 रन। और फिर आखिरी बार जब पाकिस्तान सिर्फ 12 ओवर खेल चुका था, तब फिर से बारिश आई। इस बार डीएलएस मेथड ने उन्हें 20 ओवर में 234 रन का असंभव सा लक्ष्य दे दिया। यानी पाकिस्तान को आखिरी 48 गेंदों में 178 रन बनाने थे। ये लगभग असंभव था। बार बार लक्ष्य बदलने से बल्लेबाजों का ध्यान भंग हुआ, उनका आत्मविश्वास डगमगाया। उन्हें पता ही नहीं था कि किस ओवर में कितने रन बनाने हैं। ये मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली स्थिति थी। चुनौती नंबर 3, मध्यक्रम का ढह जाना। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, खासकर मरिजान कैप, ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के पहले 4 विकेट महज 35 रन पर गिर गए। मुनीबा अली, उमैमा सोहेल, सिदरा अमीन और आलिया रियाज कोई भी टिक नहीं पाया। जब आपका टॉप ऑर्डर इतनी बुरी तरह से फेल हो जाए तो बड़े लक्ष्य का पीछा करना नामुमकिन हो जाता है। ये सारी चुनौतियां एक साथ आईं और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदें वहीं खत्म हो गईं। लेकिन इस हार के बाद जो सबसे बड़ा मोड़ आया वह था फातिमा सना का बयान। पाकिस्तान की हार और वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। मीडिया ने हार की वजहों पर चर्चा शुरू कर दी। हर कोई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फातिमा सना आईं
तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह इस युवा टीम की कप्तान है और उन पर बहुत दबाव था। उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष किया था। उनके कई मैच बारिश की भेंट चढ़ गए थे, जिसका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने हर मैच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी टीम की बल्लेबाजी बहुत खराब रही। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हमें अपने मध्यक्रम मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने की जरूरत है। इतना बड़ा लक्ष्य छेद करने के लिए 1 या 2 बल्लेबाजों का अंत तक टिके रहना जरूरी था, जो हम नहीं कर पाए। ये कप्तान की तरफ से ईमानदारी भरी बात थी। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, बल्कि सीधे तौर पर अपनी कमियों को स्वीकार किया। ये बात दिखाती है कि वह अपनी टीम के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर हैं। फिर एक पत्रकार ने उनसे भारत के बारे में एक सवाल पूछ लिया। सवाल कुछ इस तरह था, आपके कई मैच बारिश के कारण बर्बाद हुए। भारत भी इस वर्ल्ड कप में बहुत मजबूत दिख रहा है। आप दोनों देशों के बीच महिला क्रिकेट के भविष्य को कैसे देखती हैं? और क्या आप मानती हैं कि भारत के साथ और अधिक मैच खेलने से आपकी टीम को मदद मिलेगी? ये सवाल थोड़ा अप्रत्याशित था। आमतौर पर हार के बाद टीमें अपने प्रदर्शन पर ही बात करती हैं, लेकिन इस सवाल ने फातिमा सना को एक अलग ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। फातिमा सना ने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने जो कहा वह रिकॉर्ड हो गया और वायरल हो गया। उन्होंने बहुत ही विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए, हमने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत कुछ सीखा है। हमने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अब दक्षिण अफ्रीका जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ खेला। हमने देखा है कि वे दबाव में कैसे खेलती हैं। जहां तक भारत की बात है, हाँ, भारत इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है। उनकी टीम में गहराई है, उनके पास शानदार खिलाड़ी हैं और उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। फिर उन्होंने वह बात कही जिसने सबका ध्यान खींचा। हम हमेशा से मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये एक त्योहार होता है। ये हम खिलाड़ियों के लिए और दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ा मुकाबला होता है। जब भी हम भारत के खिलाफ खेलते हैं, हमारी टीम को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। हम सब बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। मेरा दिल से मानना है कि अगर हमें बेहतर बनना है तो हमें भारत के खिलाफ ज्यादा खेलना चाहिए। हमें उनसे सीखना है, हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। इससे न केवल हमारी टीम का स्तर बढ़ेगा, बल्कि महिला क्रिकेट को भी दोनों देशों में एक नई ऊंचाई मिलेगी। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में हमें भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज, बायलैटरल सीरीज खेलने का मौका मिले। हम जानते हैं कि इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों देशों के लोगों को खुशी मिलेगी। भारत की सफलता प्रेरणादायक है और हम उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। इस बयान के पीछे का राज ये है कि फातिमा सना जानती हैं कि पाकिस्तान महिला क्रिकेट को आगे बढ़ने के लिए मजबूत प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है। भारत इस समय महिला क्रिकेट में एक पावर हाउस बनकर उभरा है। उनके पास स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स जैसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। उनके घरेलू T20 लीग WPL ने खिलाड़ियों को बहुत आत्मविश्वास दिया है। फातिमा सना ने यह बात कहकर एक तरह से अपने क्रिकेट बोर्ड को भी एक संदेश दिया है कि अगर उन्हें अगले वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उन्हें भारत जैसी टॉप टीमों के साथ और अधिक सीरीज खेलनी होंगी। ये एक रणनीतिक मांग भी थी जिसे एक भावनात्मक लिबास में लपेटा गया था। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत की सफलता को वह दुश्मनी नहीं बल्कि प्रेरणा के रूप में देखती है। ये बात महिला क्रिकेट के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। उनका यह बयान दिखाता है कि खिलाड़ी राजनीति और तनाव से ऊपर उठकर सिर्फ खेल को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इस पूरी घटना का सबसे मुख्य क्षण क्या था? यह सिर्फ फातिमा सना का बयान नहीं था, ये उस बयान के बाद क्रिकेट जगत से आई प्रतिक्रिया थी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के क्रिकेट पंडितों और पूर्व खिलाड़ियों ने इस बयान की तारीफ की। मिताली राज ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि फातिमा सना एक शानदार कप्तान है। उनकी यह बात पूरी तरह से सही है कि भारत पाक मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, दोनों टीमों को ज्यादा खेलने का मौका मिलना चाहिए। ये महिला क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी बात होगी। इससे एक नई बहस शुरू हो गई। क्या भारत और पाकिस्तान को महिला क्रिकेट में ज्यादा द्विपक्षीय सीरीज खेलनी चाहिए? क्रिकेट बोर्डों को इस पर ध्यान देना पड़ा। इस बयान ने, जो कि एक हार के बाद आया था, दो देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को लेकर एक सकारात्मक चर्चा को जन्म दिया। इस हार से भले ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया,
लेकिन इस एक बयान ने शायद उनके क्रिकेट का भविष्य बदल दिया। यह दर्शाता है कि एक खिलाड़ी की ईमानदारी और खेल के प्रति उसका सच्चा प्रेम हार की निराशा को भी एक उम्मीद में बदल सकता है। ये बयान उस समय की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात बन गया, जिसने हार के स्कोर कार्ड से ध्यान हटाकर क्रिकेट की दोस्ती पर फोकस किया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये दोस्ती की एक खुली पेशकश थी। लेकिन इस हार के बीच जो बात हमेशा याद रखी जाएगी वह है उनका भारत को लेकर दिया गया बयान। फातिमा सना ने न सिर्फ भारत की सफलता को सराहा, बल्कि यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे भारत के खिलाफ ज्यादा मैच खेलने होंगे। यह एक दिल छू लेने वाला और बहुत ही रणनीतिक बयान था। यह दर्शाता है कि खेल में प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये महिला क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड इस सकारात्मक पहल को समझेंगे और आने वाले समय में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर और भी ज्यादा मुकाबले देखने को मिलेंगे। फातिमा सना ने एक हार को एक सकारात्मक संदेश में बदल दिया। अगर आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान को ज्यादा मैच खेलने चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो